एक तरफ इंडिया चाइना और पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ही देश में नेता एक दूसरे पर बोतल से अटैक कर रहे हैं। मेरे दिल में बहुत दर्द है। जी मोदी जी, हमारे दिल में भी बहुत दर्द है। ये कोई तरीका है? पॉलिटिक्स में वर्बल अटैक होते हैं, पर बोतल अटैक पहली बार सुना है। ये टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में इतना भड़क गए कि उन्होंने बोतल उठा के टेबल पे तोड़ा और फिर उसे पैनल के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल पर फेंक दिया। स्ट्रेंज बात यह है कि इस इंसिडेंट में किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही चोट लग गई। इतनी चोट कि उन्हें तुरंत फर्स्ट एड देना पड़ा। ये नेता लोग एक काम ठीक से नहीं करते। जब बनर्जी जी से पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बोतल तोड़ा, तो उन्होंने कहा ये मीटिंग के अंदर की बात है, मैं पब्लिक में नहीं बता सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट रूल का वायलेशन होगा। शाबाश! बनर्जी जी रूल नहीं बस बोतल ब्रेक करने में बिलीव करते हैं। पर कमेटी के चेयरपर्सन ने बिना संकोच पूरे इंसिडेंट्स का डिटेल मीडिया को बता दिया। सुनिए अंदर क्या हुआ। जिस तरह से मर्यादित भाषाओं का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, तो मैं गया कि भाई आप बैठ जाइए। इस तरीके से जेपीसी में जब किसी विषय पे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जब इस पे विचार करने का अवसर है तो ये इस तरह का प्रत्याशित या अभियोजित भाषा या तो फिर मुझ पे वो आरोपित करने लगे। मैंने कहा कि मैं तो लगातार सबको आपको 3-3, 4-4 बार बोलने का अवसर दे रहा हूँ। फिर मैं उनको बिठा रहा था, मेरे डीएमके के सांसद मिस्टर राजा उनके साथ थे, उन्होंने कोशिश किया, मैं फिर अपनी सीट पे चला है। फिर मुझको आरोपित करने लगे कि चेयरमैन कौन बना दिया, किस तरीके से। और मैंने कहा कि भाई आप मर्यादित ढंग से गए। फिर उन्होंने बोतल लिया, उस बोतल को अपनी मेज पे तोड़ा, जिसमें उनको भी चोट आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधे फेंका। आप कल्पना करिए कि वो अगर बोतल जो मेरे पैरों पे आके गिरी, अगर वो कहीं लग जाती तो क्या होता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 मेंबर है और इससे बनाया गया था टू स्क्रूटनाइज द वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। इसकी पहली मीटिंग अगस्त 22 को हुई थी और पहली मीटिंग से लेकर अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें बस बवाल पे बवाल हुआ है, क्योंकि इनके मेंबर्स के ख्याल नहीं मिलते। बट ठीक है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट तो होते रहते हैं और इस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने का भी लीगल प्रोसेस होता है। अगर बनर्जी साहब को मीटिंग में बीजेपी मेंबर से प्रॉब्लम थी तो वो लोकसभा स्पीकर को लेटर लिख सकते थे। वायलेंट एक्शन की जरूरत नहीं थी। अब इन्हीं भाई साहब ने कुछ महीने पहले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके उनके साथ अपने डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस किया था। मिस्टर राज, you are a lawyer. I'm a- You're a lawyer, I'm a- ये तो अच्छा हुआ कि धनखड़ साहब ने इस मिमिक्री को बस कंडेम किया। कहीं वो भी इन्हीं की तरफ बोतल तोड़ने लगते तो कल्याण जी का कल्याण हो जाता। गिरावट की कोई हद नहीं है। पार्लियामेंट में पेपर फेंकना, चिल्लाना, वेल में जाके नारेबाजी करना, यहां तक तो हमने झेल लिया, बट बोतल अटैक टू मच। 66 ईयर ओल्ड कल्याण बनर्जी लॉयर टर्न पॉलिटिशियन हैं और वो ममता बनर्जी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कलीग हैं जब से दीदी ने टीएमसी फॉर्म किया है। टीएमसी को इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स में वही रिप्रेजेंट करते हैं। बनर्जी 2001 में पहली बार आसनसोल से एमएलए बने और फिर 2009 में सीरमपुर से एमपी। वो 4 बार सीरमपुर से लोकसभा इलेक्शन जीत चुके हैं, बट ये अपने काम से ज्यादा अपने बयानों के लिए पॉपुलर है। 2015 में सीनियर बीजेपी लीडर सिद्धार्थ नाग सिंह ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था फॉर मेकिंग डिफेमेटरी एंड लिबेलियस स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली। जब जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर थे तब कल्याण बनर्जी ने उन्हें ब्लड सकर कह दिया था। इस साल लोकसभा के कैंपेन के टाइम पे बनर्जी ने सीपीएम कैंडिडेट दीपशिता धर के कॉम्प्लेक्शन पर बोला था कि दीपशिता इवनिंग में कैंपेन नहीं करती क्योंकि वो रात को दिखाई नहीं देती। सो रेसिस्ट। ये वही शख्स है जो काली मां के सामने रोता है। लोकसभा में बीजेपी जब 240 सीट पर रिड्यूस हो गई थी तो बनर्जी ने लोकसभा में बीजेपी का मजाक उड़ाया था। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। तो बात का तात्पर्य यह है कि बनर्जी साहब को अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर जनता उनको देख रही है। अगर ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो जनता उन्हें ठीक से देख लेगी। लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको सिर्फ आप। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.